शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे बाप दादा के 4 जून 2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियाँ हो। कौन हो? जगत अम्बा कामधेनु के बच्चे और बच्चियाँ। तुम्हें सबकी मनोकामनाएं पूरी करनी हैं। वह अपने बहन और भाइयों को सच्चा रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को बाप द्वारा कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है? बाबा ने हम बच्चों को जिम्मेवारी दी है, कौन सी? उत्तर है, बच्चे बेहद का बाप बेहद का सुख देने आए हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज है घर घर में यह पैगाम दो। बाप का मददगार बन घर घर को स्वर्ग बनाओ। कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। बाप समान निरहंकारी निराकारी बन सबकी खिदमत करो। सेवा भी कौन कर सकता है? जो निरअहंकारी है, जिसको अहंकार है वो नहीं सेवा करता। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, यह सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह माता की महिमा भारत में ही गाई जाती है। जगत अम्बा बरोबर भाग्य विधाता है। इनका नाम ही रखा हुआ है कामधेनु, अर्थात सब कामनाएं पूर्ण करने वाली। जगदम्बा गौर है कामधेनु, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। यह वर्षा उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा द्वारा। जगत अम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है। बच्चों को यह निश्चय है हम आत्मा है। आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं। जीव और आत्मा है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, जो इन आँखों से देखा जाता है। आत्मा का साक्षात्कार होता है। कहते हैं विवेकानंद को आत्मा का साक्षात्कार हुआ, परंतु समझ नहीं सका। बच्चे समझते हैं हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो जैसे बाबा का भी करेंगे। जैसे आत्मा है वैसे ही आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। कोई भी फर्क नहीं, बुद्धि से जाना जाता है यह बाबा है और यह बच्चे हैं। सभी आत्माएं उस बाप को याद करती है। इन आँखों से तो न अपनी आत्मा को न बाप की आत्मा को देख सकते हो, क्योंकि चमड़ी की आँखों में इतनी शक्ति नहीं है। उसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। हाँ, तो प्यारे बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी नवधा भक्ति करते हैं, उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा इस शरीर में इस समय है, नहीं, उनकी आत्मा तो पुनर्जन्म में चली गई। भक्ति मार्ग में जो जिस भावना से जिसको भी पूछता है, किसी भी देवी देवता को पूछता है, उनको उसका साक्षात्कार होता है। ढेर चित्र बैठ बनाए हैं जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। भावना रखने से अल्पकाल सुख का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है। तुम्हारी बेहद सुख की बात ही निराली है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। भक्ति से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाते हैं। जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, अर्थात तो दुनिया पुरानी होती है, तब ही कलयुग के बाद सतयुग अर्थात नई दुनिया आती है। कोई की भी बुद्धि में ये नहीं बैठता। सन्यासी कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत में समाया, परंतु ऐसे है नहीं। तुमको अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है, जिसको श्रीमत कहते हैं। अक्षर कितने अच्छे हैं। श्री श्री शिव भगवान उवाच, वही स्वर्ग का मालिक अर्थात नर से नारायण बनाते। तुम श्रीमत से ही विश्व का राज्य पाते हो। मन मत पर मत पर हम शास्त्रों की मत पर भी विश्व का राज्य नहीं पा सकते हैं, श्रीमत पर पा सकते हैं। 8 रत्नों की माला होती है, सन्यासी लोग भी जपते हैं।
एक कपड़ा बनाते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। अंदर हाथ डाला, माला फेरते रहते हैं। बाबा कहते निरंतर याद करो, तो उन्होंने फिर माला फेरने का अर्थ उठा लिया। बच्चे जानते हैं अब पारलौकिक बाप ने आकर हमको अपना बनाया ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा है तो प्रजा माता भी है। जगत अम्बा को जगत की माता और लक्ष्मी को विश्व की महारानी कहा जाता है। देखो, और लक्ष्मी को माता नहीं कहा जाता है, महारानी है विश्व की, पूरे विश्व पर राज करेगी। और जगत अम्बा तो माँ है, जिसका पाठ अभी संगम युग पर चलता है। विश्व अम्बा कहो या जगत अम्बा कहो, बात एक ही है। तुम बच्चे हो तो यह कुटुंब हो गया। तुम बच्चे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हो ना। और जगत अम्बा के तुम बच्चे बच्चियां हो। बुद्धि में नशा रहता है, हम अपने भाई बहनों को रास्ता बतावे। बहुत सहज है, भक्ति मार्ग में तकलीफ भी बहुत है। कितने हठयोग प्राणायाम आदि करते हैं, नदी में जाकर स्नान करते हैं, बहुत तकलीफ लेते हैं। अभी बाबा कहते हैं तुम थक गए हो। ब्राह्मणों को ही समझाया जाता है, जो समझते हैं निराकार परमपिता परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। शिव बाबा अक्षर शोभा देता है, रुद्र बाबा नहीं। कहते हैं शिव बाबा, ये बहुत इजी है ना। नाम भी और भी ढेर है बाबा के, लाखों नाम है बाबा के, परंतु एक्यूरेट है शिव बाबा। शिव माना बिंदी, रुद्र माला बिंदी नहीं है। रुद्र का अर्थ बिंदी नहीं होता। भर कहते हैं शिव बाबा, परंतु समझते नहीं। शिव बाबा और तुम शालिग्राम, अभी तुम बच्चों के सिर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी का ताज है। जैसे गांधी आदि समझते थे ना, भारत को इन फॉरेनर से मुक्त करना ही है, वो है हद की बातें। और बाप तुम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते, खास भारत आम सारी दुनिया को माया रावण दुश्मन से छुड़ाना है, अंग्रेजों से नहीं छुड़ाना है। वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन बाबा कहते हैं हमें रावण से छुड़ाना है। और खाली भारत देश को नहीं, लेकिन पूरे विश्व को छुड़ाना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इन दुश्मनों ने सबको बहुत दुख दिया है, उस पर जीत पानी है। जैसे गांधी ने फॉरेनर्स को भगाया, यह रावण भी बड़ा फॉरेनर है। द्वापर में यह रावण घुस आता है। यह हमारे भारत का नहीं था, लेकिन आया है। किसको पता नहीं पड़ा। रावण आकर सारा राज्य छीन लेता है। यह सबसे पुराना फॉरेनर है। आज बाबा रावण को टाइटल दे रहे हैं, ये सबसे पुराना फॉरेनर है। जिसने भारत को ऐसा कंगाल बनाया, उनकी मत से भारत ऐसा भ्रष्टाचारी बन पड़ा। इस दुश्मन को भगाना है। श्रीमत मिलती है, यह कैसे भागेगा। तुमको बाप का मददगार जरूर बनना है। मेरे बनकर फिर परम मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। गाया जाता है हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तुम हो खुदाई खिदमतगार, खुदा आकर तुम्हारी खिदमत करते हैं। वंडरफुल एंड हम कितने भाग्यशाली, हमारी सेवा बाबा कर रहे हैं। उनको याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। खिदमत करने वाले को सर्वेंट कहा जाता है। तो बाबा कितना निरहंकारी निराकारी है। निरहंकारी निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। आप समान बनाकर कांटों को फूल बनाना है। गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जाएंगे। ये है सबसे पुराना दुश्मन, इन पर ही जीत पानी है। कोई लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, कोई तो बतलाते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सतगुरु की निंदा कराते, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। तुम बच्चे जानते हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा भी वर्षा शिव बाबा से लेते हैं, तुम भी उनसे ही लेते हो। बच्चे जानते हैं बाबा से कल्प पहले हमने वर्षा लिया था। आत्मा समझती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर का नाम पड़ता है, अलग अलग है। एक का नाम, एक ही शरीर पर दो तीन तीन नाम होते हैं। शिव बाबा सिर्फ नॉलेज देने के लिए लोन लेते हैं। शिव भगवान आज ब्रह्मा के तर द्वारा, बाकी जास्ती बातों में जाने की दरकार नहीं है।
आत्मा निकल जाती है, फिर क्या होता है, कैसे आती है, इन बातों में भी जाने से कोई फायदा नहीं। यह है साक्षात्कार की बातें। जो कुछ होता है साक्षात्कार है। सूक्ष्म वतन का रास्ता अभी खुला हुआ है, बहुत आते जाते हैं, इसमें ज्ञान योग की कोई बात नहीं। भोग लगाते हैं, आत्मा आती है, खिलाते पिलाते हैं, यह सब है चिटचट। बाप का बच्चों पर बहुत लव है। तुम बच्चे कहते हो, बाप दादा हम आए हैं। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कितना बड़ा शिजरा है। इनको शिव बाबा तो नहीं कहेंगे ना, बहुत लोगों को ये जबलिंग होता है कि शिव बाबा ही, ये ब्रह्मा बाबा जो दिखाई देते हैं वही शिव बाबा है, लेकिन ऐसे नहीं। यहाँ यह मनुष्यों का शिजरा है, यह कार्पोरियल की बात है। कार्पोरियल माना आकारी, साकारी शरीरधारी। सभी बिरादरियों से यह पहला नंबर मुख्य बिरादरी गाई जाती है। बड़ा नाटक है ना। अब बच्चे अच्छे से समझते हैं, कोई नहीं समझते होंगे, इतना तो समझते होंगे बरोबर शिव बाबा सबका बाप है। वर्षा मिलता है दादे से, इनको भी उनसे ही मिलता है। अच्छा, ब्रह्मा को भी भूल जाओ, क्यों, सगाई हो गई है ना। हाँ, बाकी क्या, दलाल को याद नहीं किया जाता। जिसने शादी कराई है उसको याद नहीं किया जाता है, जिसके साथ शादी हुई है उस पति को याद किया जाता है। ये दलाल है, सगाई कराते हैं, कहते हैं बच्चे आत्माओं से बात करते हैं ना, आत्मा ही याद करती है, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनते जाएंगे, और कोई भी उपाय नहीं है। शांतिधाम से फिर तुमको स्वर्ग में भेज देंगे। ये है पियर घर, वह है ससुर घर। सतयुग हमारा क्या है, ससुर घर। अभी ये संगम युग हमारा पियर घर है, क्योंकि शिव बाबा हमारे पिता परमात्मा हमारे साथ है। पियर घर में जेवर आदि नहीं पहनते हैं। पापा के घर में जेवर आदि लड़कियां नहीं पहनती है, शादी हो जाने के बाद पति के घर में पहनती है। फिर ससुर घर जाकर सब पहनेंगे। अच्छा, कायदा नहीं, बाबा कहते यह तो आजकल फैशन हो गया है कि सब घर में भी अच्छी तरह से पहन करके रहती है। इस समय तुम जानते हो हम ससुर घर जाकर यह सब पहनेंगे। शादी के समय कन्या का पहले सब उतार देते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको श्रृंगार रहे हैं ससुर घर ले जाने के लिए। ससुर घर में 21 जन्म हम सदा के लिए रहेंगे। हाँ, उसके लिए पुरुषार्थ जरूर करना पड़े, पवित्र रहना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये अंतिम जन्म है। बाबा समझाते पहले अव्यभिचारी सतो प्रधान भक्ति थी, अब तमो प्रधान हो गई है। बॉम्बे में गणेश की भी पूजा करते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। देवताओं को क्रिएट कर उनकी पालना कर फिर डुबो देते हैं। गणेशोत्सव में हमने देखा ना, गणेश चतुर्थी जब आती है तो बहुत बड़े बड़े उसकी मूर्तियां बनाते हैं गणेश जी की, और फिर 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद या 4 दिन के बाद डुबो देते हैं पानी में, विनाश कर देते हैं। अभी तुम बच्चों को वंडर लगता है, तुम समझा सकते हो यह क्या रस्म रिवाज है। देवी को जन्म दे, पूजा कर, खिला पिला कर शाद माना करते हैं और फिर डुबो देते हैं। वंडर है। तुलसी की शादी भी कृष्ण से दिखाते हैं, तुलसी विवाह। ये दिवाली के बाद 10-12 दिन के बाद ये तुलसी विवाह भी आता है। बड़े धूमधाम से शादी करते हैं। मंगलाष्टका भी ब्राह्मण के द्वारा पढ़ी जाती है, बहुत बड़ी बातें होती है। तो फॉरेनर्स ऐसी बातें सुनते हैं तो शायद उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शायद ऐसा होता होगा, उनको भी ये लगता है कि भाई इनके हिंदू धर्म में ऐसा है तो होगा ये शायद। तुलसी पवित्र दिखाते हैं। तुलसी 24 आवर्स ऑक्सीजन देती है, इसलिए तुलसी का महत्व है। तो फॉरेनर्स भी कहते हैं क्या बातें बनाई हैं।
यहाँ तो जुआ आदि की कोई बात नहीं। वह तो कह देते पांडवों ने जुआ खेला, फिर द्रौपदी भी उसमें दाव में लगाई, उसको भी हराया वगैरह वगैरह, क्या क्या बातें बनाई हैं। इससे राजों की बात तो बिल्कुल गुम हो जाती है। अब बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है, बुद्धि में आना चाहिए। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग क्षीर सागर में जाते हैं। अभी यह है विषय सागर। विषय सागर से निकल क्षीर सागर में तुम जा रहे हो। तुम्हारी है नई बातें। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। तुम बच्चे समझते हो बरोबर स्वर्ग में हम बहुत सुखी रहेंगे। हम विश्व का मालिक बनते हैं। वहाँ हमारी राजधानी कोई छीन नहीं सकता। अब तो कितनी पार्टीशन है, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बच्चों को समझाना है तुम्हारा असल दुश्मन है रावण। इन पर तुम कलब कलब जीत पाते हो। माया जीते जगत जीत बनते हो। यह है हार जीत का खेल। तुम जानते हम विजय जरूर पहनेंगे। फेल नहीं हो सकते, विनाश सामने खड़ा है। रक्त की नदियां भी बहेगी। कितने नाहक मरते हैं देखो। इनको नरक अथवा भ्रष्टाचारी पति दुनिया कहा जाता है। गाते हैं पतित पावन आओ। बाबा कहते जैसे तुम आत्मा स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। हम भी ड्रामा के बंधन में बांधे हैं। इनसे कोई भी छूट नहीं सकता है। नहीं तो मुझे क्या पड़ी है जो इस पति दुनिया में मैं आऊँ। मुझे भी संगम युग पर आना पड़ता है। मैं तो परमधाम में रहने वाला हूँ ना। इस ड्रामा में हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तुम फकुर में बेफिक्र रहते हो, बिल्कुल सिंपल। बाप कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ याद करना है और कराना है। बेहद का बाप बेहद का सुख देने के लिए आए हैं। घर घर में तुमको निमंत्रण देना है। इतना काम तो तुम कर सकते हो ना। तुम बच्चों पर भारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। माया भी देखो एकदम सत्यानाश कर देती है। भारत कितना दुखी हो गया, दुख माया ने दिया। अब तुम बच्चों को बाप की मदद कर कांटों को फूल बनाना है। तुम जानते हो हमारे इस ब्राह्मण कुल में किस किस प्रकार के फूल है। चंपा है, चमेली है, गुलाब है, मोतियां हैं, कमल के फूल हैं। सर्विस करेंगे तो पद भी पाएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। मेहनत है, बहुत बच्चे हैं सर्विस में लगे हुए हैं। बाबा शाबाशी दे रहे हैं उनको, मेरी सेवा कर रहे हैं। कोई बच्चों को छुट्टी नहीं मिलती सर्विस से या घर से, बहुत मार खाती है। इसमें हिम्मत चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बहादुरी चाहिए, नष्टो मोहा भी चाहिए। मोह भी कम नहीं, बड़ा प्रबल है। साहूकार घर की होगी तो बाबा पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए कहेंगे झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो। साहूकार घर की कोई बहन है, हाँ, कभी भी घर में उसने काम नहीं किया है तो उसको बाबा क्या कहेंगे, हाँ, मेरे घर का झाड़ू लगाओ, पोछा करो, बर्तन मांजो। परीक्षा तो लेंगे ना। और यदि वो कहेगी मुझसे ये नहीं होगा, हमारे घर में तो हाँ दास दासियाँ हैं, नौकरानियाँ हैं, वही करेगी, तो यहाँ ऐसे थोड़े ही चलेगा। बाबा के दरबार में सब प्रकार की सेवा करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है श्रीमत पर बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पर मत व मन मत पर नहीं चलना है। नष्टो मोहाबन हिम्मत रख, नष्टो मोहाबन हिम्मत रख, सर्विस में लगना है। दूसरी पॉइंट है अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है। स्वयं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगारना है। पवित्र जरूर रहना है। वरदान है दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्य आत्मा भव। दुख को सुख, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले पुण्यात्मा भव।
विस्तार। पुण्यात्मा वह है जो कभी किसी को भी दुख न दे और न दुख ले, दोनों भी बहुत जरूरी है। देना भी नहीं दुख और लेना भी नहीं, बल्कि दुख को सुख के रूप में स्वीकार करे। ग्लानि को प्रशंसा समझे, तब कहेंगे पुण्यात्मा। सदा पाठ पक्का रहे कि गाली देने वाली या सुख देने वाली आत्मा को या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहमदिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वो गाली दे और आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। ऐसे नहीं फूल लेकर के जाना है उसके पास, नहीं तो वो और गुस्सा हो जाएगा और वो बेचारा फूल को भी तोड़ मोड़ देगा, क्योंकि उसका तो गुस्सा ही इतना है। उस गुस्से वाले को उस फूल का क्या महत्व है? हाँ, फूलों की जो नाजुकता है, सौंदर्य है, वो देखने की उसकी दृष्टि तो है नहीं। हाँ, तो फूल को भी फेंक देगा वो। हाँ, तो बाबा कहते हैं उसको पॉजिटिव रूप में ले। स्लोगन है, बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। बाप दादा को नैनों में समाने वाले ही जहान के नूर नूरे जहान है। तो ऐसे दुख को सुख में, ग्लानि को प्रशंसा में परिवर्तन करने वाले सभी पुण्यात्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।